अमेरिका में वो एक पब्लिक अकाउंटेंट है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट है। वो 5 साल तक वहां पे उसने काम किया है फाइनेंस के अंदर। वो सब जानती है इन चीजों के बारे में। उसने जो एक गाइड बुक डिजाइन किया है वो बहुत गजब की गाइड बुक है दोस्तों। जैसे ही हम उस गाइड बुक को, उसके 77 जो आर्टिकल्स हैं, अगर हम उसको सिंसियरली स्टडी कर लें तो मैं गारंटी के साथ कह दूंगा कि आपको लाइफ में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो इसकी जो वैल्यू डिसाइड हुई है, जो आप ही लोगों ने मिलकर डिसाइड की है, जिसके ऊपर आप लोगों ने एक बहुत बड़ी स्टैंप लगाई है, $3,14,159 एक पाई का रेट, $3,14,159। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस रेट की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें समझना होगा, सबको समझना होगा। तो जैसे हम इस वैल्यू को समझेंगे तो प्रेजेंट फाइनेंस का जो सिस्टम हमारा है उसके अंदर पूरी तरह से फ्लैक्चुएशन है। तो फ्लैक्चुएटेड सिस्टम के अंदर कोई भी व्यापारी जो है, जो बिजनेसमैन है, वो कभी भी व्यापार नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन के अंदर डिजिटल सिस्टम के ऊपर व्यापार करने के लिए जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें टोटल फाइनेंस का कंट्रोल चंद लोगों के हाथ में है पूरे वर्ल्ड में। अब वहां से शिफ्ट होना है, वो वेब 2 वर्जन है। तो वेब 2 वर्जन से हमें वेब 3 वर्जन की ओर जाना है। तो वेब 3 वर्जन में टोटल कंट्रोल दोस्तों आप लोगों के हाथ में है। तो क्या आप चाहते हो कि फाइनेंस का कंट्रोल आपके हाथ में रहे या किसी दूसरे के हाथ में, या चंद लोगों के हाथ में जो पब्लिक को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं? उसके लिए मैंने जब पहले भी कहा कि बैंक पैसा जनरेट कैसे करता है। अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एक जो रुपया है, रुपए और करेंसी नोट में जमीन आसमान का फर्क है। जो 1 रुपया हमारा था, देश का 1 रुपया, मीन्स आप सब लोगों की मेहनत, पूरे देश के लोगों की मेहनत, वो एक फिक्स वैल्यू थी उसकी। और उसकी जो फिक्स वैल्यू मैंने पहले भी बोला है कि वो है 777 मिलीग्राम सोना 24 कैरेट। और ये जो करेंसी नोट है जिसको आरबीआई छापती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसको जब चाहे डेप्रिसिएशन किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है, सैकड़ों सालों से चल रहा है। तो इसलिए हमने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसकी एजुकेशन नहीं ली। बट जैसा हमारे को बचपन से सिखाया गया, हमने उसको मान लिया। बट जैसे जैसे आज ये पूरा सिस्टम सोशल मीडिया के जरिए एक्सपोज हो गया, तो एक्सपोज होने के बाद अब ये इतनी बड़ी मैनिपुलेशन जो बैंकों के द्वारा आप लोगों के सबके साथ हो रही है, इवन इन जितने भी बैंक के एम्प्लॉइज भी हैं उनके साथ भी हो रही है। सो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए ही बिटकॉइन का जन्म हुआ था दोस्तों। बट अफसोस कि बिटकॉइन हम समझ नहीं पाए,
इसमें पब्लिक का भी लिटिल बिट दोष है कि पब्लिक ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। तो मैं आप सबसे दोस्तों ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ, जो भी हमारी देश की परंपरा रही है कि एक दूसरे की हेल्प करना, ये हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि एक दूसरे को जब हम हेल्प करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम किसी से छीनने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो इस पार्शलिटी के भरे हुए सिस्टम से बाहर निकलने के लिए ही हमारे पास डॉक्टर निकोलस कोकालिस जी ने और उनकी एंटायर टीम ने मिलकर जो सिस्टम डिजाइन किया है, उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक लेडी जब आगे आई है तो उसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया।